वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 11 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको और चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना, तो आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। तो सबक नंबर 11 का नाम है नई सल्तनतें और हुकूमतें। अब जैसे कि ये चैप्टर हिस्ट्री का है, तो यहाँ पर आप कदीम ज़माने की जो सल्तनतें बनी थी, जो हुकूमतें हुई थी, वो किस तरह से उनका देख रेख वगैरह किया जाता था, इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। पढ़ते जाओगे आपके समझ आता जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, सही या गलत। तो पहला है, हरिसेन ने गोमती पुत्र श्री सुस्त करने की तारीफ में प्रशस्ति लिखी। तो गलत है। क्या पूछा गया है कि हरिसेन ने किसकी तारीफ में प्रशस्ति लिखी? गोमती पुत्र श्री सुत की तारीफ में, पर यह गलत है। आर्यदत्त के हुक्मरान समुद्रगुप्त के लिए तोहफे लाए थे, तो ये भी गलत है। दक्षिणापथ में 12 हुक्मरान थे, ये बिल्कुल सही है। गुप्त हुक्मरानों के कब्जे में 2 अहम तालीमी मराकज़ थे, तक्षशिला और मद्रोए था, तो ये गलत है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी था, तो ये भी गलत है। जनूबी हिंदुस्तान में मकामी मजालिसें सदियों तक कारगर साबित रहीं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, ऐसे 3 मुसन्निफ़ों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के मुतालिक लिखा, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो सबसे पहला नाम है श्वेतसान, बाणभट्ट और रवि कीर्ति। नाम याद रहेगा, श्वेतसान, बाणभट्ट और रवि कीर्ति। अगला सवाल है, इस अहद में फौजी निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई थी? देखो, इस अहद में फौजी निज़ाम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पैदल, दूसरा घुड़सवार, तीसरा हाथी पर और चौथा रथों पर। समझ में आया कौन कौन सा? पैदल सिपाही, घुड़सवार सिपाही, हाथियों पर बैठे हुए सिपाही, रथों के अंदर बैठे हुए सिपाही। तो क्या लिखोगे? इस अहद में फौज के 4 हिस्से यानी कि पैदल, घुड़सवार और रथों और हाथी पर सवार बनाए गए थे। जागीरदारों के ज़रिए अपने खर्च पर बनाई गई ये अफवाज होती थी। मुख्तलिफ सूबों के सिपाही अलहदा ब्रिगेड में मुनज़्ज़म होते थे, यानी कि अलग सूबों के सिपाही अलग ग्रुप में होते थे। इस दौर के इंतज़ाम में क्या नई चीज़ें दिखाई देती हैं? तो इस दौर की इंतज़ामिया में मंदरजा जल्द नई चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ अहम ओहदों को नस्ल दर नस्ल कर दिया गया, यानी बाप के बाद बेटे को खुद ब खुद अहद हासिल हो जाता था। दूसरा है, किसी एक फ़र्द को एक से ज़्यादा महकमात का काम भी सौंपा गया था, यानी कि जैसे कि पढ़ाई का, सफाई का और इलाज का डिपार्टमेंट किसी एक ही इंसान को सौंप देना। इसी तरह से इस दौर में एक ही इंसान को एक से ज़्यादा महकमों का काम सौंपा गया था। समुद्रगुप्त ने हरिसेन को महादंडनायक, कमांडर और सुलह करने या न करने जैसे 3 महकमे सौंपे थे। ठीक, हरिसेन को महादंडनायक, कमांडर और सुलह करने या न करने जैसे 3 महकमे सौंपे गए थे। मकामी इंतज़ामिया के लिए शहर का ख़ास बैंकर, ताजिरों के काफ़िले का मुखिया, बढ़ती बिरादरी का मुखिया और मुसन्निफ़ों का मुखिया वगैरह को ज़िम्मेदार बनाया गया था। तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि मकामी इंतज़ामिया के लिए, यानी कि लोकल एरिया के मैनेजमेंट के लिए शहर का ख़ास बैंकर, ताजिरों के काफ़िलों का मुखिया, बढ़ती बिरादरी का मुखिया और मुसन्निफ़ों का मुखिया वगैरह को ज़िम्मेदार बनाया गया था। अगला सवाल है, आज अवाम पर जंग के असरात किस तरह मुरतब होते हैं? जैसे कि इस टाइम आप रूस और यूक्रेन के अंदर देख चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। तो आज अवाम पर जंग के असरात मंदरजा झेल तरीक़ों से मुरतब होते हैं। अवामी सहूलियात जैसे कि बिजली, पानी और खाने पीने की अशिया की फराहमी मुतासिर हो जाती है। लोग बेइंतहा परेशान होते हैं, बच्चे माँ बाप आपस में बिछड़ जाते हैं।
बाज़ार में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। हर एक शहरी के दिल में जंग से पैदा होने वाले ख़तरात का खौफ तारी रहता है कि कब क्या हो जाए, ये डर बना रहता है। आम शहरियों जैसे मज़दूर और दहाड़ी पर काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। उन्हें खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। सरहदी इलाकों के लोगों को फ़ौज के कूच करने, डेरा डालने, कैंप लगाने की वजह से बहुत सारी सियासी हकूक़ और इंसानी मसाइल बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। अगर 1 या 2 नंबर में आएंगे तो इसी तरह से लिख देना। 4 नंबर में आएगा तो कई आंसरों को मिलाकर 3-4 आंसर को मिलाकर एक आंसर बना देना, तो तब भी आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हो। सवाल नंबर 1 है, प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति राजाओं की तारीफ में लिखा गया एक मखसूस किस्म का कुतबा होता है, एक आर्टिकल वगैरह होता है जिसमें राजा की तारीफ लिखी जाती है, तो उसको पहले प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्ति के लफ्ज़ी मायने क्या है? ये संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मायने हैं की तारीफ में। प्रशस्ति के मायने क्या है? की तारीफ में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? तो राजा के माहिर जंगजू, जंगों को फतह करने वाला, दानिशमंद, एक अजीम शायर। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो हो गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिशेन शायर ने लिखी थी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यानी कि इनकी तारीफ में जो लेख लिखा था वो समुद्रगुप्त की तारीफ में किसने लिखा था? हरिशेन ने, जो कि शायर थे। समुद्रगुप्त के वालिद का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त अव्वल था। समुद्रगुप्त के वालिद का नाम चंद्रगुप्त। जैसे गुप्त दौर के ख़ास शहर कौन से थे? प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना और उज्जैन। गुप्त दौर के ख़ास शहर कौन से थे? प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना और उज्जैन। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कैसे मालूमात हासिल होती है? उस दौर के कुतबों और सिक्कों को देखकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मालूमात हासिल होती है। हर्षवर्धन की सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? तो इनकी सल्तनत पंजाब, गुजरात, मगरबी बंगाल, आसाम और मध्य प्रदेश तक फैली हुई थी। जनूबी हिंदुस्तान के शाही ख़ानदान कौन से थे? पल्लव और चालुक्य जनूबी हिंदुस्तान के शाही ख़ानदान थे, पल्लव और चालुक्य। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु में पल्लवों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में कौन से आलिम रहते थे? तो कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। गुप्त दौर के अदबियों के नाम बताने हैं। तो कालिदास, विशाखादत्त, मास, शोधर्क भट्टी, दंडी, मरथरी, हरिशेन और अमर सिंह। कालिदास ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभू, मेघदूत और ऋतुसंहार। याद रहेगा, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभू, मेघदूत और ऋतुसंहार। बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था, उनके दरबार में बैठने वाला था। हर्षवर्धन ने कौन सी रियासतों पर फतेह हासिल की थी? तो हर्षवर्धन ने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, असम, सिंध, नेपाल और कश्मीर रियासतों पर फतेह हासिल की थी। पल्लव राजाओं के कुछ खानदानों के नाम बताने हैं। सिंह, विष्णु, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। ठीक, पल्लव राजाओं के खानदानों के नाम है सिंह, विष्णु, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। चालुक्य राजा बैल किशनदोम की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो रविकीर्ति ने लिखी थी। चालुक्य और पल्लव राजाओं के बाद जनूबी हिंदुस्तान में कौन से राजघरानों का उरूज हुआ था? चालुक्य और पल्लवों के बाद तो राष्ट्रकूट और चोल घरानों का उदय हुआ था, उभर कर सामने आए थे, उरूज हुआ था। सामंत कौन थे? राजा की तरफ से बड़ी जागीरें तोहफे में हासिल करने वाले सिपह सलार थे, जिनका नाम था सामंत। सामंतों को कौन से इख्तियारात हासिल किए गए थे? उन्हें अपनी जागीरों से मालगुजारी वसूल करने का हक हासिल था, यानी कि कमाई करने का हक हासिल था, टैक्स लेने का।
क्या सामंतों के दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल थी? बिल्कुल खुशहाल नहीं थी, क्योंकि वे अवाम का इस्तेहसाल करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। गुप्त ख़ानदान का आखिरी अहम हुक्मरान कौन था? स्कंदगुप्त था, याद रखोगे। गुप्त ख़ानदान का आखिरी राजा स्कंदगुप्त था। महरौली की लोहे की लाट पर डेश हुक्मरान का कुतबा है, तो किसका है? चंद्र नाम के हुक्मरान का। डेश ने पुलकिशन दोइम की तारीफ में प्रशस्ति लिखी थी? रवि कीर्ति ने। गुप्त अहद में निज़ाम हुकूमत में कौन सी तब्दीलियां आई थी? तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ अहम ओहदे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर दिए गए थे। कभी एक ही ओहदे पर कभी कभी एक ही आदमी कई ओहदों पर काम करने लगता था। मकामी इंतज़ामिया में वहाँ के मशहूर लोगों और साहूकारों वगैरह की हिस्सेदारी बढ़ गई थी। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति में हमें राजा के बारे में कौन सी मालूमात हासिल होती है? तो राजा मैदान जंग में सबसे आगे रहता था। राजा के जिस्म पर जख्मों के बहुत से चोट के निशानात थे। राजा देवताओं की तरह रहमदिल था। हर्षेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किन 5 किस्म के हुक्मरानों का तस्करा किया है? किन 5 किस्म के राजाओं के बारे में बताया है? आर्यवत इलाके के हुक्मरानों के बारे में, जुनूब के हुक्मरानों के बारे में, जंगली इलाके के राजा, पड़ोसी रियासतों का तस्करा और बाहरी इलाकों के हुक्मरान के बारे में बताया है। पुलकिशन दोइम कौन था? उसने किन राजाओं को शिकस्त दी? तो पुलकिशन दोइम सबसे ज़्यादा मशहूर चालुक्य हुक्मरान था। उसने हरीश को शिकस्त दी और पल्लव हुक्मरानों को भागने पर मजबूर कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वयम कौन था? समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वयम हुक्मरान बना। उसने आखिरी शक हुक्मरान को शिकस्त दी थी। गुप्त अहद का आखिरी हुक्मरान कौन था? तो स्कंदगुप्त गुप्त अहद का आखिरी हुक्मरान था। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।